हेलो बच्चों, तो कैसे हो। मैं टी सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं नोमेनक्लेचर का पार्ट 4। पार्ट 4 अपने आप में बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम लोग आज इसमें पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। और हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप का जरूरत क्यों पड़ा, और एकदम जीरो लेवल से हम लोग टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। इसमें कब रिंग में हम लोग पॉलीफंक्शनल लगाते हैं, कब हम लोग चेन में लगाते हैं, कब नहीं लगाया जाता है, कब बेंजीन के साथ लगाएंगे, कब रिंग के साथ लगाएंगे, कब चेन में लगाएंगे। हम लोग एक एक चीज़ सीखने वाले हैं इस पार्ट में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा यूट्यूब पे। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं किसी भी बुक से तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे इस पार्ट का। तो चलिए बगैर टाइम गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, आज का टॉपिक है नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप होता क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक क्वेश्चन होता, जैसे कि ये है COOH, तो एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते, पॉली बोला जाता है कम से कम 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को। हम लोग अगर ऐसे यूज कर लिए तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 3 फंक्शनल ग्रुप यूज कर चुके हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है। इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, पॉलीफंक्शनल ग्रुप। दूसरा क्या है कि इसमें हम सेम फंक्शनल ग्रुप लिए हैं, हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी ले सकते थे। जैसे कि हम इसमें क्या करें कि हम यहाँ पर COOH लिए थे, हम एक और CONH2 ले लें, हमारी मर्जी एक और हम CN ले लें, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है वो हो जाता है पॉलीफंक्शनल ग्रुप का। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। दूसरा क्या है कि इसी से मिलता जुलता अगर हम लोग रिंग में चले जाएं, जैसे कि यहाँ पे हम ले लें कि COOH CONH2 और हम लोग इसे सोल्व करें, या मान लीजिए हम इस तरह का क्वेश्चन ले लें कि हमारे पास रिंग है और रिंग में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो ये सारा जो कंपाउंड है इसको हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप के अंदर। तो इन सारे को सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। और यहाँ देखिए बहुत आसान है, हम लोग करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमको इनमें से पढ़ना होगा कि अगर हम पॉलीफंक्शनल यूज करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है। ऐसे समझते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग 2 तरह से ट्रीट करते हैं, एक तो एज ए फंक्शनल ग्रुप और एक एज ए सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूएंट। यानी हमें किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 नाम को जानना जरूरी है, एक तब जब वो फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज होगा और एक तब जब वो सब्स्टिट्यूशन के रूप में यूज होगा। तो पहले हम लोग उसका नाम सीख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है COOH, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देन हमारे पास आता है सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आता है एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद आता है एस्टर, उसके बाद आता है एसिड हैलाइड, उसके बाद आता है अमाइड, फिर अपने पास आता है नाइट्राइल, फिर आता है आइसोनाइट्राइल, उसके बाद है अपने पास अल्डिहाइड, फिर है अपने पास कीटोन, फिर है अपने पास अल्कोहल और लास्ट में अपने पास आता है एमीन। तो देखिए इतना सारा ग्रुप है, इसको हम लोग को प्रायोरिटी ऑर्डर में याद करना है। यानी कि जब कभी भी एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, जैसे कि यहाँ अमाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस ग्रुप में, इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर है उसको हम लोग बनाते हैं फंक्शनल ग्रुप, और जो नीचे है उसको ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। जब कभी भी एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो हम ऐसा करते हैं। लेकिन हम इसका पहले नेमिंग सीखेंगे कि दोनों तरह का नाम हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए इसका क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड, जब हम इसे यूज करते हैं किस रूप में, एज ए फंक्शनल ग्रुप। इसे जब हम ट्रीट करेंगे फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट हम लोग लिखेंगे, और एक हम लोग लिस्ट लिखेंगे कि जब हम उसे ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूशन।
और इसको हम लोग बोलते हैं जब फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो ये कहला जाता है हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स, और ये हमारा कहला जाता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे और एक एक करके हम यहाँ आ जाते हैं। तो देखिए अब एक एक करके नेमिंग लिखते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को फंक्शनल ग्रुप बनाना हो तो हम लोग लिखते हैं क्या, ओइक एसिड। अगर सब्स्टिट्यूशन की तरह ट्रीट करना हो तो हम इसको लिखते हैं क्या, कार्बोक्सी। हमारे पास है SO3H, ये हमारा हो जाता है सल्फोनिक एसिड। और अगर हम इसको ट्रीट करेंगे जो सब्स्टिट्यूशन तो इसे हम लिखेंगे सल्फो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ है एसिड एनहाइड्राइड, जो कि हम लोग लिखते हैं इसके लिए क्या, ओइक एनहाइड्राइड। पहले हम लोग यही लिख लेते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं क्या, अल्काइल ओएट। इसको हम लोग लिखते हैं ओइल हेलाइड। इसको हम लोग लिखते हैं अमाइड। इसको हम लोग लिखते हैं नाइट्राइल। इसको हम लोग लिखते हैं आइसोनाइट्राइल। इसको हम लोग लिखते हैं अल, और इस कीटोन में हम लोग लिखते हैं ओन, और अल्कोहल में हम लोग लिखते हैं ओल, और एमीन में हम लोग लिखते हैं एमीन। तो ये सारा तब था जब फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे थे, और हम लोग एक एक करके सारा फंक्शनल ग्रुप को नोमेनक्लेचर पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। इसलिए अगर कोई नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पीछे जाकर के पहले लेक्चर 1, 2, 3 जरूर देख लें, फिर 4 देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो पूरी तरह से रहेगा इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ हो गई हमारे पास ओइक एनहाइड्राइड के लिए कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं किया जाता है। एस्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर एक एक करके चलते हैं। कार्बोक्सी हो गया, सल्फो हो गया, फिर से देख लीजिए। ओइक एनहाइड्राइड में कुछ भी यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इतना बड़ा ये होता है फंक्शनल ग्रुप कि इसका प्रीफिक्स बनाने में दिक्कत आती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एस्टर है, तो हम लोग यूज करते हैं इसको अल्कोक्सी कार्बोनिल। एक एक करके हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जिस समय क्वेश्चन लगाएंगे किस तरह से यूज करेंगे। इसे हम लोग यूज करते हैं हेलो कार्बोनिल, तो ये हमारा हो गया हेलो कार्बोनिल। अमाइड को हम लोग यूज करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कार्बामोइल। और ये जो हमारा नाइट्राइल है इसको हम लोग यूज करते हैं साइनो। उसके बाद हम लोग आइसोनाइट्राइल को यूज करते हैं आइसोसाइनो। हम लोग अल्डिहाइड में यूज करते हैं अल्डो अथवा ऑक्जो अथवा फॉर्माइल। तो तीन तीन चीज यहाँ पे यूज हो जाता है। कीटोन में हम लोग यूज करते हैं या तो कीटो को या तो ऑक्जो को। हम लोग एक एक करके देखेंगे कब कहाँ यूज करते हैं। ये हमारा हो जाता है हाइड्रोक्सी, और एमीन को हम लोग यूज करते हैं एमिनो लिख करके। तो इतना सारा हो गया हमारे पास कि यह है जब हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, और ये हमारा हो गया जब हम सब्स्टिट्यूशन की तरह ट्रीट करेंगे। इसी को हम लोग एक और तरीके से लेते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि जिस किसी के पास कार्बन हो, जैसे कि हमारे पास इस ग्रुप में कार्बन दिख रहा है स्टार्टिंग में, इसके पास तो नहीं हो पाता है क्योंकि रिंग में चला जाता है। तो जिस किसी के पास हम अंडरलाइन किए हैं कार्बन है, उसका अगर हम रिंग में नाम लेते हैं, यानी हम यहाँ तीसरा वेराइटी लिख रहे हैं कि एटएच ऑफ, इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका हेडिंग लिखना है, क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। तो देखिए एक तीसरा वेराइटी इसमें क्या आ जाता है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। जिसके पास कार्बन हो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग या फिर बेंजीन,
और यहाँ पर क्या है कि हम आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसे और डिटेल में बताएंगे। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मोर देन 2 टाइम्स डायरेक्टली प्रेजेंट विथ चेन, तो भी कहानी ये चलता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यहाँ पे सीधे सीधे वही नाम आ जाता है जो इसका नाम है, यानी कि यहाँ हम लोग लिखने लगते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तीनों नाम कब कब चेंज होता है। सल्फो के लिए कोई टेंशन नहीं है, सेम नाम रहता है क्योंकि कार्बन नहीं है। यहां हमारे पास हो जाता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक उसी तरह से हमारे पास यहां हो जाता है कार्बोक्सिलेट। ठीक उसी तरह से हमारे पास यहां हो जाता है कार्बोनिल हैलाइड। ठीक उसी तरह से हमारे पास यहां हो जाता है कार्बोक्सामाइड। उसी तरह से देखिए यहां पर है हमारे पास कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। अब यहां पर डायरेक्ट NC है इसलिए इसमें नहीं होगा। फिर यहां हम बात करेंगे, इसमें हम लोग का हो जाता है कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास इधर इन सब में चेंज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यानी कि हमारे पास इधर यहाँ तक हो चुका है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है और इसमें भी कोई चेंज नहीं है। हम जहाँ जहाँ पे कट किए हुए हैं इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे पास इधर या इधर में लिखा हुआ है हम जैसा रहेगा वैसा ट्रीट करते हैं, इसमें नाम उसका बदलता नहीं है जहाँ जहाँ पे कट किए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से एक बार समझ लेते हैं और एक एक करके क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। जैसे हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, हम उसे 3 तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। पहला है कि जब वो फंक्शनल ग्रुप हो, और ऐसा तब होता है जब किसी भी क्वेश्चन में ये सिर्फ अकेला हो, यानी इनमें से कोई भी ग्रुप जब एक ही बार प्रेजेंट हो तो हम ऑलवेज ट्रीट करते हैं उसे फंक्शनल ग्रुप की तरह। इसे हम कब ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन की तरह। तो इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार 2 डिफरेंट ग्रुप के साथ प्रेजेंट हो, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, मान लीजिए उसके साथ सल्फोनिक है या कोई भी है, या बीच से भी कोई आ गया जिसे अमाइड है, एसिड हैलाइड है, मतलब एक से ज्यादा 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूशन की तरह। मतलब जो इस ग्रुप में ऊपर है उसे हम लोग ट्रीट करेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरह, और जो इस ग्रुप में नीचे है उसे हम ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूशन की तरह। ये यहाँ पर आपको समझ के रखना है कि कब फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे और कब हम सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जब हम क्वेश्चन में आएंगे तो वहां पे अच्छे से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कब आता है पिक्चर में, तो जब कभी भी कोई रिंग हो अथवा बेंजीन रिंग हो और कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, यानी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन हो, तो उसके लिए आपको अलग से एक तीसरा नाम याद करना है। तो ये 3 तरह के नाम हैं जो आपको याद कर लेने हैं, तभी आप परफेक्ट हो सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि एक तो आपको नेमिंग में ये हेल्प करेगा, दूसरा हम लोग कोई भी कन्वर्जन करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे तो वहां नेमिंग की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए अब इनमें से क्या है कि हमारे पास एक एक करके आएंगे, ऊपर से लेकर के नीचे तक हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और यहाँ हम एक चीज आपको हिंट कर देते हैं कि ये देखिए आसान है, सब में लगा हुआ है कार्ब वर्ड। तो आप जेईई नीट अगर देने जाएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या 12 देने जाएंगे तो रिंग के साथ लगा हुआ है, तो आपको वहां से हेल्प मिल जाएगा कि जिसमें कार्ब वर्ड लगा हुआ रहेगा, बाकी थोड़ा सा उसका नाम लगा हुआ रहता है। जैसे कि हो गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्ब लगा हुआ है, ऑक्सीलेट लगा हुआ है, कार्बोनिल हैलाइड लगा हुआ है, कार्बोक्सामाइड है तो अमाइड है, ऐसे ही पहचान जाएंगे, कार्बो है तो नाइट्राइल लगा हुआ है, कार्बल्डिहाइड है तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड है। तो ये सारा चीज रिंग के साथ लगा हुआ रहेगा और आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो चलिए इसको आप एक बार लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हो गया होगा, हम एक एक करके फिर क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, यानी C के लिए। आप लोग जानते हैं कि इसका नाम है क्या,
कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको हम लोग 3 तरीके से ट्रीट करेंगे। एक होगा हम लोग के पास ओइक एसिड, एक होगा हमारे पास कार्बोक्सी, और ये हम यूज करते हैं कहाँ, जब ये बनेगा फंक्शनल ग्रुप। और इसे हम यूज करेंगे तब जब हम बनाएंगे इसको सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा हम लोग पूरा नाम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो जाता है कहाँ, अटैच्ड विथ रिंग। तो ये 3 तरह के कहानी है इसके साथ। तो क्वेश्चन लेते हैं और एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग सिंपल ये ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को ले लेंगे, और नेक्स्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को ले लेंगे। और एक इस वैरायटी में अपने पास ये क्वेश्चन है, और एक रिंग के वैरायटी में ये क्वेश्चन है, और एक बेंजीन के ही साथ ये क्वेश्चन है। देखिए हम लोग इतना क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जितने भी डाउट हों आज सारे क्लियर हो जाएंगे। यानी वेराइटीज सिर्फ इसलिए बदला जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे हम इन तीनों का यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे हम यूज नहीं करते हैं, ये आपको आज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास इतनी वेराइटीज हैं इस क्वेश्चन में। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये सब हम पहले से बना चुके हैं। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पहले से ही हम पढ़ा चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप देन मल्टीपल बॉन्ड देन सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा था नंबरिंग करने का ट्रिक जो हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। और नाम लिखने के लिए भी हम पिछले क्लास में लिख चुके हैं कि पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम, फिर सिस्टम ए साइक्लिक है ये साइक्लिक, फिर वर्ड रूट, फिर हम लोग वर्ड रूट के बाद सिंगल डबल ट्रिपल लगाते हैं यानी NE9, और लास्ट में नाम लिखते थे फंक्शनल ग्रुप का। तो ये चीज़ हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखा हुआ नहीं है तो आप एक बार पीछे जा करके देख लीजिए, जिससे ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिस्टम ए साइक्लिक है। वर्ड रूट में आ जाते हैं हम लोग। चलिए हम थोड़ा सा उन चीज़ को लिख भी देते हैं ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसे भी समझने में कोई दिक्कत ना आए। हालांकि ये चीज़ हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, फिर भी मैं इसे एक बार यहाँ पे दोबारा से लिख दे रहा हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे है सब्स्टिट्यूशन। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि ए साइक्लिक है अथवा साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लगाते हैं। ये था नंबर ऑफ कार्बन, तो ज़्यादा नहीं लिखते हैं, समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ हम लोग ले लेते हैं। ये हम पहले से पढ़ा चुके हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसमें हम लोग लगाते थे एन, इन और आइन, और इस लास्ट वाले को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये हम लोग ट्रिक पहले से पढ़ा चुके हैं। ये किस चीज़ के लिए ट्रिक था, नंबरिंग करने के लिए ट्रिक था, और ये हमारे पास ट्रिक था नाम लिखने के लिए। ये पिछले क्लास में हो चुका है, अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो पहले देख लें। अब इस पे देखिए हम लोग सारा क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम नंबरिंग कर लिए, सिस्टम में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई यूज नहीं। सिस्टम ए साइक्लिक है, ए साइक्लिक बोलते हैं चेन को, और साइक्लिक बोलते हैं रिंग को, जो उधर है भी बाद में यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर वर्ड रूट में आते हैं 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, हेक्स का। कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है, सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं क्या, एन का।
और COOH के लिए हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड जब वो बनता है फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग अब यहाँ पर कर लेंगे क्या, हेक्सेनोइक एसिड। हो गया, कोई टेंशन नहीं, और ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, आसान भी है। यहाँ से आते हैं, जब कभी भी दो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो हमें दोनों ही फंक्शनल ग्रुप को नंबर देना होता है। तो चलिए हम किसी भी साइड से यूज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। चाहे तो आप इधर से कर लें, चाहे तो आप इधर से कर लें। आ जाते हैं यहाँ पे, क्या कोई सब्स्टिट्यूशन है? नहीं है, सिस्टम ये साइक्लिक है। वर्ड रूट में आ जाते हैं, कितना कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है। कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एन का। तो हमारा साइक्लोहेक्सेन तक हो गया। अब हम लोग लास्ट में आ जाते हैं, किसका नाम लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप COOH है, यूज करते हैं किसका? ओइक एसिड का। तो देखिए यहाँ पर दो जगह है प्रेजेंट है, एक है 1 पे और एक है 6 पे, इसलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं डाइओइक एसिड। अगर कोई दो बार सेम फंक्शनल ग्रुप या सेम सब्स्टिट्यूशन या सेम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो हम लोग यूज करते हैं क्या? डाई। 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ये हम पिछले क्लास में पढ़ा भी चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन चीजों में से एक चीज याद रखना है आपको, कभी कभी चॉइस में ये हटा हुआ भी रह सकता है। ऐसा इसलिए है कि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये अगर नीचे भी दे दे तो भी नंबरिंग करने के लिए नीचे जाते हैं, या ऊपर दे दे ऊपर जाएंगे, मतलब लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो जरूर, लेकिन हर हाल में हम लोग इसका नंबर देंगे। और अगर देंगे तो यहाँ पोजीशन दें या ना दें, अगर जितना वर्ड रूट है उतना से ही पता चल जाता है कि 1 और 6 पर ये है। इसीलिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ये अथवा है, ये भी सही है। और इस क्वेश्चन को अगर ऐसे भी लिखा जाए कि हेक्सेन डाइओइक एसिड, तो ये भी सही है। होता ये है कि किसी बच्चे को मान लीजिए चॉइस मिला ये तो बना लिया, अगर ये मिला तो दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि अगर कोई भी, मैं सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर 2 बार लगा हुआ है तो दोनों को नंबरिंग में शामिल करते हैं। और वहां पर हम लोग डाई तो लगा लेते हैं, लेकिन पोजीशन नहीं लिखेंगे तो भी सही है, और अगर पोजीशन लिख देंगे तो भी सही है। तो यहाँ पर आप लोग को मार्क करते जाना है कि यहाँ विदाउट पोजीशन है, इन चीज को याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं और तीनों सेम फंक्शनल ग्रुप है। और अभी अभी हम कुछ देर पहले पढ़ाए थे कि जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर रहेगा उसको लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे, और जो नीचे रहेगा उसको ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूशन। मगर यहां पर क्या है, तीनों सेम ग्रुप है, और आप देखे होंगे लिस्ट में कार्बोक्सी भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने तो बुक में पढ़ा है या किसी टीचर ने पढ़ा रखा है कि जो ऊपर रहेगा उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज ए फंक्शनल ग्रुप, और जो नीचे है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके अंदर भी कार्बोक्सी वर्ड लिखा हुआ है, और जबकि ये तो सबसे ऊपर है, तो हम फिर कहाँ यूज करेंगे इसका, तो वो हम लोग दिखाएंगे आपको। यहाँ यूज करते हैं और क्यों करेंगे वो कुछ देर में हम आएंगे इस पे। चलिए हम पहले इस क्वेश्चन पे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 फंक्शनल ग्रुप, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं यहाँ आ जाते हैं, या यहाँ से करके वहाँ चले जाते हैं, मतलब हम किसी भी तरीके से नंबरिंग करें तो इन तीनों ही कार्बन को हम नंबरिंग नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आयुपक ने यहाँ एक रूल बना रखा है कि जब कभी भी 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, यानी 3 हो गया, 4 हो गया, और सेम फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्बन कंटेनिंग हो, यानी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मोर देन 2 टाइम्स डायरेक्टली अटैच्ड विथ चेन, अगर ऐसा चीज रहे तो फिर हम लोग यूज करने लगते हैं किन चीज को, जो तीसरा चीज लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो या इसके बदले हम लोग इसे भी समझ सकते हैं, ये जो आया है वो बेसिकली यहीं से ट्रीट किया गया था। क्या हुआ कि इसे देख लें फिर इसे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम इसका नंबरिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ क्या है कि वर्ड रूट ज्यादा है इसके अंदर, यहाँ कम है कार्बन की संख्या। तब यहाँ क्या है, कार्बन की संख्या ये है 1 2 3 4 5 6, जबकि बाहर कम है।
तो इसलिए हम लोग अंदर कर लेते हैं और फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन दे भी देते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को मान लीजिए हम यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ भी 6 कार्बन है, तो यहाँ क्या हो रहा है, इस कार्बन को हम लोग पोजीशन दे रहे हैं, यानी हम लोग यहाँ फर्स्ट पोजीशन दिए हैं। लेकिन जब हम रिंग का नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे पोजीशन नहीं पड़ा है, तो पोजीशन नहीं देने के कारण ही ये जो तीसरा नाम आपको दिख रहा है पढ़ना, ये इसीलिए आया है। तो मेरे ख्याल से अब समझ गए होंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इस रिंग में हम नंबरिंग किए हैं, सिर्फ रिंग का नंबरिंग हुआ, क्योंकि आईपीएक का ये रूल है कि रिंग से हम बाहर नहीं जा सकते, और अगर बाहर कर दिए हैं तो अंदर नहीं आ सकते। हम बाहर कब नंबरिंग करेंगे, अंदर कब नहीं आएंगे, तो नीचे देखिए क्वेश्चन लिए हुए हैं, हम लोग उधर जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी पहले ये समझते हैं कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग। तो अगर रिंग बड़ा है साइज में रहेगा ही, कोई भी रिंग लेंगे 3 मेंबर से कम बनेगा नहीं, जबकि कार्बन तो हमेशा एक रहेगा। तो यहाँ 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर कोई भी रिंग हो तो हमेशा नंबरिंग हम रिंग को करते हैं। इसको तो पोजीशन मिला नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ अगर देखिए तो इसमें पोजीशन मिल चुका है, तो इसीलिए यहाँ तो हम लोग लगा लेते हैं ओइक एसिड, लेकिन यहाँ हम लोग को लिखना पड़ता है तीसरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चे इसको याद करके रख लेते हैं, या बहुतों को पता नहीं होता है तो वो गलत कर देते हैं, इसमें भी ओइक एसिड लगा देते हैं। तो देखिए पहले हम इसको बना लेते हैं, फिर ये आसान हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन है? नहीं है। सिस्टम साइक्लिक है, तो साइक्लिक के लिए हम लोग साइक्लो वर्ड लगाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ लगा लिए क्या, साइक्लो। इसके बाद हम लोग वर्ड रूट लिखेंगे, तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है, हेक्स। कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड। और लास्ट में हम फंक्शनल ग्रुप के लिए यहाँ पर पूरा नाम लिखने वाले हैं, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि तीसरा नाम कब यूज करना है, पहला नाम कब यूज करना है, और सेकेंड नेम में भी हम लोग कुछ देर में आएंगे। अब देखिए हम इस क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर भी 3 फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम चाहें कि तीनों को पोजीशन दे दें तो नहीं दे सकते। अगर 1 2 3 4 यहाँ आएंगे, अगर एक बार नीचे आ गए तो ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि नंबरिंग यहाँ रिपीट कर जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो उधर जाने में नहीं बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आईपीएक वाले ने ये रूल बनाया है कि जब कभी भी 2 से ज्यादा हो और डायरेक्ट लगा हुआ हो, हम नंबरिंग ना कर पाए, तो इसे भी इसकी तरह ट्रीट करेंगे। इसकी तरह ट्रीट करने का मतलब हुआ कि जैसे इसमें कार्बन छोड़ दिया गया है, तो इसमें भी हम लोग कार्बन की नंबरिंग को छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो फिर कहाँ से यूज करेंगे, तो आपको इसका नंबरिंग नहीं करना है, यानी कि ये नंबरिंग में शामिल नहीं होगा, ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये। लेकिन जो रूल था, यानी लॉन्गेस्ट चेन का ध्यान अब भी रखेंगे, और जिधर से पहले मिलेगा फंक्शनल ग्रुप उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो देखिए इधर से क्या होता है, 1 2 3 4, यानी एक 1 पे है, एक 4 पर है, और 1 2 3 पे मिल जाता है ये। लेकिन अगर हम इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, यानी 1 पर, 2 पर और 4 पर हो जाता है। तो इधर से करते हैं तो 1 3 4 है, और इधर से करते हैं तो 1 2 और 4 है। तो इसलिए इधर से करेंगे, ये नजदीक पर मिल जाता है। तो हम देखिए यहाँ नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम इसका नेमिंग करते हैं। तो क्या कोई सब्स्टिट्यूशन है? नहीं है। सिस्टम ये साइक्लिक है। हम आ जाते हैं वर्ड रूट में। तो वर्ड रूट कितना कार्बन का मिला हमको, 4 कार्बन का। तो हम लोग ब्यूट लिख लिए। कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो हम लोग एन लगा लिए। अब देखिए बार बार हम इसी का यूज करेंगे, तो बार बार इसे बोलना टाइम किलिंग होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग इसी पार्ट को लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और किसी भी क्वेश्चन में ये तीनों तो रहता ही रहता है। तो इन तीनों के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, कभी ये होगा तो लिखेंगे और कभी नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, बस यही है। और ये भी होगा तो लिखेंगे, नहीं रहता है तो नहीं लिखेंगे। मगर दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ये तीनों तो जरूर रहता है, क्योंकि ये साइक्लिक हो या साइक्लिक हो, यानी चेन का क्वेश्चन होगा या रिंग का होगा। कार्बन 1 से लेकर 10 15 20 कुछ भी रह सकता है, और सिंगल डबल ट्रिपल तो रहेगा ही। तो हम लोग सिर्फ इन दोनों पर फोकस करते हैं। ये तो चीजें बीच में आसान है, अब आप समझ गए होंगे, बार बार इन चीजों को बोलना जरूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एन लगा लिए।
अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे ये तीनों ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक 1 पर है, एक 2 पर है और एक 4 पे है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 1 2 4 और लगा लेंगे क्या, ट्राई, क्योंकि 3 बार आया है। 2 बार आता था तो डाई लगाते थे, टेट्रा पेंटा ऐसे ही लगाते हैं। और अब पूरा नाम हम लिखने वाले हैं यहाँ पर ट्राई के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए यहां से समझ गए होंगे, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि नंबरिंग यहां भी छोड़ा गया है तो यहां भी छोड़ा गया है। और ये तब काम करना है जब डायरेक्ट लगा हुआ हो 2 से ज्यादा। अब देखिए हम लोग यहां आते हैं, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। फंक्शनल ग्रुप तो यहां पर भी 3 है, लेकिन डायरेक्ट लगा हुआ ये नहीं है। डायरेक्ट क्यों नहीं लगा हुआ है, ये यहां होता तो बोला जाता कि ये जो चेन खींचा गया है इससे डायरेक्ट लगा हुआ है, जैसे ये था। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, थोड़ा इनडायरेक्ट है। अगर हम इधर भी आते हैं तो फिर ये डायरेक्ट नहीं है, यानी ये कार्बन छोड़ के है। तो इसी को बोला जाता है कि मोर देन 2 टाइम्स सेम फंक्शनल ग्रुप नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विथ मेन चेन। तो जब कभी भी ऐसा हो तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रीट करने लगते हैं इस क्वेश्चन की तरह। लेकिन चूंकि इसका नेमिंग नहीं कर, हम लोग का नंबरिंग छूट जाएगा इसके लिए, तो अब हम लोग यही वो क्वेश्चन है जहां हम लोग यूज करते हैं कार्बोक्सी का। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, मैं वापस एक बार समझा दे रहा हूं। ये डायरेक्ट लगा हुआ नहीं है तो आप इसे छोड़ दें, जिधर भी लॉन्गेस्ट चेन मिले, यानी 1 2 3 4 5 6, या हम नीचे की तरफ आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप ऐसे ले लें या ऐसे ले लें, बात बराबर है क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। लेकिन अगर कम ज्यादा होता तो जिधर ज्यादा मिलता उधर के साइड जाते। तो देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 और 6। अब नंबरिंग का काम हो गया, लेकिन इस बार और इस बार में अंतर क्या है, यहां हम लोग नंबरिंग नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे, डायरेक्ट लगा हुआ था, जबकि यहां पे डायरेक्ट लगा हुआ नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जब डायरेक्ट लगा हुआ ना हो, और इस तरह का क्वेश्चन जेईई नीट में ज्यादा आता है, 12 में थोड़े कम आते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग अब क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसे अब हम ट्रीट करने वाले हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट इस ग्रुप को, क्योंकि ये था तो फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग तो हुआ नहीं ना, तो ऐसा था। तो यही वो जगह है जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर होते हुए भी यूज करते हैं हम कार्बोक्सी वर्ड का। तो देखिए यहां पर ये एज ए सब्स्टिट्यूशन यूज होगा और इसका नाम होगा क्या, कार्बोक्सी। और यहां पर एक कार्बन है जिसको हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूशन ट्रीट करेंगे और वो बनेगा क्या, मिथाइल। तो ये दोनों ही मिला करके सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। तो अल्फाबेट पोजीशन देते हुए ये 3 पर प्रेजेंट है, इसलिए हम 3 और यहां पर यूज कर लेंगे क्या, कार्बोक्सी मिथाइल। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये अभी ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। सिस्टम ए साइक्लिक है, कोई यूज नहीं। वर्ड रूट में आते हैं, 6 कार्बन का वर्ड रूट है, 6 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्स का। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम यूज करेंगे एन का। और यहाँ पर देखिए लास्ट में फंक्शनल ग्रुप 1 और 6 पर है, तो हम लोग इधर लिख लेते हैं इसको 1,6 डाई ओइक एसिड। और आपकी मर्जी, यहाँ पर आप पोजीशन दे भी सकते हैं और पोजीशन को आप छोड़ भी सकते हैं, ये चीज हम यहाँ पे बता चुके हैं। तो आप अथवा में इसे भी लिख सकते हैं 3 कार्बोक्सी मिथाइल हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो देखिए यहाँ तक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अलग था, इसमें डाई लगा दिए, नंबरिंग दे भी सकते हैं, नंबरिंग छोड़ भी सकते थे 1,6 का। ये अपने आप में एक अलग तरह का क्वेश्चन था कि डायरेक्ट अटैच हो, 3 से ज्यादा भी हो, 4 5 6, तो यही बात वही है, सबका नंबरिंग छोड़ देना है। और यहाँ पर क्या था कि रिंग है, रिंग के अंदर ही नंबरिंग किए थे, बाहर नहीं किए हैं क्योंकि इसमें वर्ड रूट ज्यादा था। तो यहाँ भी हम लोग पूरा पूरा कार्बोक्सिलिक लिखे हैं, यहाँ भी हम लोग पूरा पूरा कार्बोक्सिलिक लिखते हैं, और यहाँ भी हम लोग ओइक एसिड लगा रहे हैं इसकी तरह ट्रीट करते हुए। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट लगा हुआ नहीं था, इसलिए हमको लगाना पड़ा एज ए सब्स्टिट्यूशन कार्बोक्सी। तो अब यहाँ तक आप सारा चीज समझ गए होंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सिर्फ नाम बदलेगा,
कंसेप्ट यही रहेंगे। तो चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिए हैं बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे। सिंपल सा कहानी है कि ये जो हम लिखे हैं ये तीनों, इन तीनों को फिक्स करते हुए, इन तीनों को फिक्स करके लिखा जाता है क्या, बेंजीन। मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी साइक्लो नहीं लगाने हैं, कोई वर्ड रूट नहीं लगाने हैं, कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं लगाने हैं। इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं क्या, बेंजीन। तो फिर लगाना क्या है, सब्स्टिट्यूशन और फंक्शनल ग्रुप को। तो सब्स्टिट्यूशन तो कोई है नहीं और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए जो पुराना बुक था उसमें हम लोग ओइक एसिड यूज करते थे, लेकिन अब नया के हिसाब से अगर नाम लिखेंगे तो 93 में ही चेंज हो चुका है और इसका भी हम लोग नाम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ही। पुराना अभी बहुत सारे बुक में बेंजोइक एसिड आपको मिल जाएगा, हालांकि अभी उसे कट नहीं किया गया है, उसे भी सही माना गया है, लेकिन वो ओल्ड है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है। नया में अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख करके। अब देखिए यहाँ पर हम ये दो क्वेश्चन अलग से लिए हुए हैं कि ऐसा क्या है कि इन दोनों के अलावा भी लिए हैं कि चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ समझते हैं क्या है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये डायरेक्ट लगा हुआ नहीं है रिंग के साथ, ये भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्ट नहीं लगा हुआ है बेंजीन के साथ। तो यही वो अंतर है इन दोनों में से, इन दोनों क्वेश्चन को, जो कि बच्चे यहाँ पर काफी गलती करते हैं कि कब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पोजीशन दें और कब हम पोजीशन ना दें। तो देखिए यहाँ पर हम रिंग को देते हैं जब ये डायरेक्ट लगा हुआ हो, और अगर रिंग से दूर हो कम से कम एक कार्बन, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग नंबरिंग करने वाले हैं वो हम लोग इस तरह से करने वाले हैं और इसको हम लोग बनाएंगे एज ए सब्स्टिट्यूशन। ठीक उसी तरह से यहाँ हम लोग नंबरिंग ऐसे करने वाले हैं 1 2 और इसको बनाना है हमको एज ए सब्स्टिट्यूशन। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि कब हम लोग नंबरिंग देंगे और कब हम लोग नंबरिंग नहीं देंगे। तो चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब 2 पर ये सब्स्टिट्यूशन है, तो हम 2 पर इसको लिखने वाले हैं क्या, इसको हम थोड़ा इधर ले लें, चलो यही लिख देते हैं। तो 2 पर हो गया यहाँ पर साइक्लो और हम इसका नाम लिखते हैं हेक्साइल। हम पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं, मतलब हेक्सेन से अगर हेक्साइल बन रहा है, ठीक उसी तरह से साइक्लोहेक्सेन को जब हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन ट्रीट करते हैं तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्साइल। मैं इधर थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूशन हो गया 2 साइक्लोहेक्साइल, इसको हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन ट्रीट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया, यहीं से चल रहे हैं। आ जाते हैं कहाँ, सिस्टम। अब साइक्लिक नहीं रहा, चूंकि साइक्लिक उसके अंदर जा चुका है, ये साइक्लिक है। वर्ड रूट में आ जाते हैं, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए यहाँ हम लोग यूज करेंगे ईथ का। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लोग लेंगे एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग यूज करेंगे ओइक एसिड का। तो देखिए वापस बता दे रहा हूँ, 2 कार्बन है, यहाँ पर ये ट्रीट हुआ है एज ए सब्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम लोग बना रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड। ठीक उसी तरह से यहां पर ये जो बेंजीन रिंग दिख रहा है, ये बेंजीन रिंग यहां पर बन जाएगा क्या, सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहां ध्यान रखने वाला बात यह है कि जब रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ हो तब तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा, लेकिन अगर रिंग से कम एक कार्बन छोड़ के दूर लगा हुआ हो तो बन जाता है ये सब्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ 6 मेंबर रिंग की बात नहीं है, कोई भी रिंग रहे, 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर, तो सेम कहानी है। तो चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। 2 पर हम लोग जब बेंजीन रिंग हो उसको अगर सब्स्टिट्यूशन की तरह ट्रीट करते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं फिनाइल। तो इसीलिए हम लोग लिख लिए 2 पर ये क्या है, फिनाइल। और उसके बाद हमारे पास सिस्टम ए साइक्लिक है, वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, तो हम लोग ईथ लिख लिए। उसके बाद हम लोग सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख लिए और यहाँ हम लोग लगा लेंगे क्या, ओइक एसिड। हो सकता है इधर आपको ना दिखाई दिया हो तो हम बोल रहे हैं उसे लिख लीजिएगा कि ये 2 फिनाइल हो गया और 2 कार्बन का हो गया इथेनोइक एसिड। तो चलिए इसको हम लोग इधर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। यहाँ के बाद
हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कुछ बच्चे को यहाँ एक और डाउट रहता है, जरा मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है COOH, यहाँ पर है Br, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं OH। तो देखिए क्या है, 6 मेंबर रिंग लिए हुए हैं। अब यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को 1 दे दिए। अगर इधर से चलते हैं तो ये है 2 3, और अगर इधर से चलते हैं तो भी ये 1 2 और 3। तो इधर से भी 3 पर, इधर से भी 3 पर। अब यहाँ बच्चे को डाउट ये रहता है कि सर ये तो फंक्शनल ग्रुप था और ये सब्स्टिट्यूशन है, तो क्यों ना हम इसे प्रायोरिटी दें। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, जब किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर है, यानी जो अभी हम लिस्ट लिखाए थे उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर था, इसको बनाएंगे हम फंक्शनल ग्रुप, जबकि हम इसको बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन। किसे? OH को अभी हम ट्रीट कर रहे हैं एज ए सब्स्टिट्यूशन। तो अगर ये यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशन और ये यहाँ पे है फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर ये भी क्या बन है, ये तो पहले से ही है क्या, सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन बन रहा हो और उस क्वेश्चन में कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम प्रायोरिटी देंगे। अभी के लिए ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है। इसीलिए दोनों में हम लोग अगर पोजीशन सेम पर आ रहा हो तो हम लोग अल्फाबेट डिसाइड करेंगे। तो अल्फाबेट में यहाँ ब्रोमो का B है और यहाँ हाइड्रोक्सी का H है। तो अल्फाबेट ABCD में पहले कौन आएगा? Br। हमने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे काफी गलती करते हैं, तो इसीलिए आपको गलती नहीं करना है। हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे नाम, हम लोग पहले नंबरिंग कर लें। अल्फाबेट हम लोग प्रायोरिटी दे देंगे Br को, तो हमारे पास ये नंबरिंग का काम खत्म हो गया। अब आइए सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, 3 ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो है। उसके बाद हम लोग के पास 5 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। सिस्टम साइक्लिक है तो हम लोग यूज करेंगे साइक्लो का, और इस पूरे रिंग के लिए हो गया 6 कार्बन है तो हम लोग 6 के लिए हेक्स, और COOH के लिए क्या लिखेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं कि हम यहाँ ओइक एसिड नहीं लगाते हैं। हो सकता है आपको यहाँ दिखने में परेशानी हो तो मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। रिंग साइक्लिक है तो हम लोग साइक्लो लगा लिए। 6 कार्बन के लिए हम लोग हेक्स लिख लिए, और हम यहाँ पर ओइक एसिड नहीं यूज करते हैं, हम यूज करते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हमारा यहाँ हो जाता है 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, या 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो देखिए इतनी वेराइटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, और ये सारा वेराइटी आपको एक जगह दे दिया गया है। इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं बच जाते हैं इसमें, आप आसानी से किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको वापस बता दे रहा हूं कितने तरह के वेराइटी चेंज हो गए। कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मल था, 2 टाइम्स आया, डाई लगा लिए, अथवा नहीं भी लगा सकते हैं पोजीशन, मतलब 1-6 पोजीशन लिखे हैं, इसमें नहीं लिखे हैं। जब मोर देन 2 टाइम्स हो, डायरेक्ट लगा हुआ हो, तो इस केस में हम लोग नंबरिंग छोड़ देते हैं और पूरा नाम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जब रिंग के साथ लगा हुआ हो तो यहाँ ओइक एसिड नहीं लगाते हैं क्योंकि इसका नंबरिंग नहीं हुआ है, इसलिए हम पूरा नाम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जब यही क्वेश्चन क्या हो जाता है कि मोर देन 2 टाइम्स, यानी 3-4 टाइम्स तो है लेकिन डायरेक्ट लगा हुआ नहीं है, तो ऊपर होते हुए लिस्ट में हम इसे यहाँ पर यूज करने लगते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और यूज करते हैं कार्बोक्सी। यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर डायरेक्ट लगा हुआ था तो हम लोग इसको बनाए थे वर्ड रूट, जबकि अगर डायरेक्ट लगा हुआ ना हो, थोड़ा दूरी पे फंक्शनल ग्रुप हो, तो हम लोग रिंग को बना लिए हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक उसी तरह से बेंजीन के ऊपर लगा हुआ था तो बेंजीन था यहाँ पे वर्ड रूट, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लगा हुआ नहीं है,
बेंजीन से हट के लगा हुआ है, तो हम लोग बेंजीन को लगा लिए थे, बना लिए थे एज ए सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन को हम लोग बेंजीन में लिखते हैं क्या, फिनाइल। और हम लोग साइक्लोहेक्सेन को लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन में क्या, साइक्लोहेक्साइल। तो ये सारा पूरा चीज था फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर पूरी कहानी। इसीलिए यहाँ पॉलीफंक्शनल दिया गया है, इससे रिलेटेड जितना भी चीज था सारा डाल दिया गया है। आप यहाँ तक वीडियो को पॉज करके लिख लें, फिर हम लोग यहाँ से आगे चलिए, हो गया होगा यहाँ तक। अब आप लोग को यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, सल्फोनिक एसिड यानी SO3H, जिसको हम लोग लिखते हैं सल्फोनिक एसिड। अब देखिए ये क्या है, इसके पास कार्बन नहीं है, तो इसमें उतना ग्रुप या उतने वेराइटी नहीं बन पाते हैं जितने वेराइटी बन रहा था एसिड के लिए। फिर भी हम लोग एक एक करके चलते हैं। पॉलीफंक्शनल के लिए तो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे सल्फोनिक एसिड होता सिर्फ, तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, यहाँ पे कार्बन नहीं है इसलिए हम लोग बगल में नंबरिंग कर लेंगे और हम लोग इसका नाम लिखेंगे क्या, 5 कार्बन के लिए पेंटेन सल्फोनिक एसिड। अब हम डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं कि पीछे हम बहुत आपको दिखा चुके कि पहले सब्स्टिट्यूशन, फिर सिस्टम ए साइक्लिक साइक्लिक, फिर वर्ड रूट, फिर एनिनाइन, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। तो आप उसे कॉपी पर उस तरह से लिख करके रखें और जब कभी भी क्वेश्चन बनाएं तो उसे आप देख देख करके कुछ दिन तक प्रैक्टिस करें, फिर आपको याद हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा पेंटेन सल्फोनिक एसिड। नॉर्मल क्वेश्चन था, जान करके लिए हैं कि आपको समझने में आसानी हो। मान लीजिए हम यहाँ पर COOH लिए और यहाँ है हमारा SO3H। तो अब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब इस सिस्टम में जो ऊपर है उसको बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप और जो नीचे है उस प्रायोरिटी लिस्ट में उसको बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन। तो हमने आज आपको लिस्ट लिखवा दिया है, यहाँ हम समझने के लिए लिख रहे हैं कि इसको बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप और इसको ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए अब यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। हम प्रायोरिटी देते हैं किसको, फंक्शनल ग्रुप को, पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 और 6। इसके पास कार्बन नहीं है, यहाँ तक नंबरिंग नहीं जाएगा। अब देखिए अगर जब ये फंक्शनल ग्रुप होता था तो हम लिखते थे सल्फोनिक एसिड, क्योंकि यहाँ ये ट्रीट हो रहा है कैसा, एज ए फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहाँ ट्रीट कैसा हो रहा है, एज ए सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में हम सल्फो लिखते हैं और सब्स्टिट्यूशन का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए ये 6 नंबर पर आ जाएगा क्या, 6 सल्फो। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म। सिस्टम ए साइक्लिक है, वर्ड रूट 6 कार्बन का, 6 कार्बन के लिए हेक्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप यानी कि 1 ओइक एसिड। तो इस तरह से हम लोग पॉलीफंक्शनल में यूज करते हैं। तो सल्फोनिक एसिड ज़्यादा टफ नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर रिंग में भी दे दिया हो SO3H, तो भी इसके पास कार्बन नहीं है, इसलिए कोई नाम बदलने वाला नहीं है, तभी हम लोग इसे उधर कट किए हुए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिस्टम साइक्लिक है। साइक्लिक है तो हम लोग लिखेंगे साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे हेक्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखेंगे एन, और ये हमारा SO3H क्या हो जाएगा, पूरा पूरा सल्फोनिक एसिड। तो इसीलिए इसमें कोई गलती होने का संभावना नहीं है। उसी तरह से अगर हम इसे ले लेते बेंजीन रिंग के ऊपर तो भी कोई टेंशन नहीं था। तीनों मिलाकर के अभी हम बता चुके हैं आपको कि बेंजीन लिख लेते हैं। तो ये पूरा हो गया क्या, बेंजीन, और यहाँ पर पूरा नाम हो जाता है सल्फोनिक एसिड। यानी यहाँ पर कोई नाम बदलने वाला इसका नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता तो हम लोग कार्ब लगा करके जो अभी नाम लिखे थे वो हम लोग यूज कर रहे थे दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। यहाँ तो कुछ है नहीं, इसलिए बहुत आसान है सल्फोनिक एसिड। हम लोग तीसरा चलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड में हम लोग यूज करते ही नहीं है प्रीफिक्स का, इसीलिए वहाँ कट किया हुआ है। ये फंक्शनल ग्रुप काफ़ी बड़ा होता है,
इसलिए इसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मिल करके बना हुआ ही होता है, तो इसलिए ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट नहीं होता है। और इसका फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर पार्ट 2 में, तो यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी नहीं है, आप वहाँ जा करके इसे पढ़ सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ये पॉली फंक्शनल में यूज में नहीं आता है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एस्टर। तो एस्टर हम लोग लिखते थे COOR। अब यहाँ देखिए हम लोग एक एक करके यूज करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे COOCH3 ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली इसे बना लेते थे क्या, 1 2 3 4 5 6, इस पार्ट को हम लोग पहले लिख लेते थे, यानी हम यहाँ लिखते थे मिथाइल, 6 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते थे हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और इसमें हम लोग लगा लेते थे O8। ये हम पढ़ा चुके हैं पार्ट 2 में, अगर किसी का नहीं देखा हुआ है तो हम डिटेल में समझाए हुए हैं, उधर जाकर के देख लें। आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली वो हम फोकस करने वाले हैं, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये रहा COOCH3 यानी ये है एस्टर, और हम इधर लगा लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे हमारा क्या है, एस्टर है। एस्टर उस प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, और हम इसको बनाने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन। तो देख रहे हैं कि जब हम फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं एस्टर को तो O8 लगाते हैं, और ये पार्ट अल्काइल था जो पहले आता है, लेकिन यहाँ पर जब हम बनाते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर ये हो जाता है अल्कोक्सी कार्बोनिल, ये हो जाता है अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो हम लोग नाम कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो देखिए इसको ट्रीट करना है एज ए सब्स्टिट्यूशन। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल, ये फिक्स है। तो बदलेगा कौन, बदलेगा ये। तो ये अल्कोक्सी हम नोमेनक्लेचर पार्ट 1 में डिटेल में पढ़ा चुके हैं कि जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं और एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो अल्केन बन जाता है क्या, अल्कोक्सी। जैसे मीथेन से मिथॉक्सी, प्रोपेन से प्रोपोक्सी, इथेन से इथॉक्सी, ब्यूटेन से ब्यूटॉक्सी, ये हम पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, आप डिटेल में वहाँ पढ़ सकते हैं कैसे ये बनता है। अभी हम तत्काल इसका नाम लिखते हैं। तो देखिए ये जो है OCH3 के लिए इस अल्कोक्सी के जगह पर ये हो जाता है क्या, मिथॉक्सी। अगर यहीं पे 2 कार्बन होता तो ये हो जाता इथॉक्सी, प्रोपोक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, बढ़ते जाता, और ये फिक्स है कार्बोनिल। तो हम अभी इसे एज ए सब्स्टिट्यूशन ट्रीट कर लेते हैं इधर पे और लिख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी कार्बोनिल यानी मिथॉक्सी कार्बोनिल। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन तक नंबरिंग कर लिए। यहाँ हम लोग लिख लेंगे 6 पर चला गया क्या, मिथॉक्सी कार्बोनिल। सब्स्टिट्यूशन का काम यहाँ पे खत्म हो गया। सिस्टम एसाइक्लिक है। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। 6 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्स का, और हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लेंगे क्या, N, और लास्ट में हम यहाँ पे लगा लेंगे ओइक एसिड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, जो ऊपर होता है उसको बनाते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो नीचे होता है उसको बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी अपने प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे वाले को। और हम लोग को यहाँ लिखना था अल्कोक्सी कार्बोनिल, तो यहाँ हो गया मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो कार्बोनिल तो फिक्स है, ये बदलता है। मान लीजिए यहाँ होता C2H5, तो यही मिथॉक्सी के जगह पर सिर्फ इथॉक्सी हो जाता, प्रोपोक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी। तो बहुत आसान है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपका हो गया समाप्त किसका, चलिए यहाँ के बाद हम चलते हैं सल्फोनिक एसिड के बाद हो गया था अपने पास एस्टर। एस्टर के बाद हम लोग अब चलेंगे चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास है एसिड हैलाइड।
एसिड हैलाइड में हमारे पास है ऑयल हैलाइड, तब यूज करते हैं जब ये सब्स्टिट्यूशन, और हम लोग यूज करते हैं हेलो कार्बोनिल। ये रहा हमारा जब हम इसे यूज करेंगे एज ए फंक्शनल ग्रुप, और ये रहा हमारा जब हम इसे यूज करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर ये ऐसा होता था COCl तो हम लोग इस तरह से बना लेते थे 6 कार्बन का, ऑयल हैलाइड लगाना है तो ये यहाँ पर हो जाता था हेक्सेनोइल क्लोराइड, बहुत आसानी से हम यहाँ बना लेते थे। लेकिन हम क्या करें, इसी क्वेश्चन को मान लीजिए हम कोई भी ऊपर का, जैसे कि हम सल्फोनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड इससे ऊपर है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, और यहाँ हम ले लेते हैं COBr यानी एसिड हैलाइड। तो देखिए ये लिस्ट में ऊपर है और ये लिस्ट में नीचे है, इसीलिए हम लोग इसको बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप, और इस पूरे को हम लोग ट्रीट करेंगे कैसा, एज ए सब्स्टिट्यूशन। तो फंक्शनल ग्रुप से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, हम प्रायोरिटी देंगे, इसके पास कार्बन नहीं है, बगल से नंबरिंग करेंगे, ये है 1 2 3 4 और 5। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसके लिए हम लोग नाम लिखते हैं हेलो कार्बोनिल। तो फिर से वही कहानी, ये जो CO है ये तो फिक्स है किसके नाम से, कार्बोनिल के नाम से, और ये जो Br है ये हेलो हो जाएगा, और ये जो हेलो है ये X है, और यहाँ हो सकता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये बार बार चेंज हो सकता है, जैसा क्वेश्चन वैसा नाम। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या है कि 5 पर हम लोग लिख लेंगे क्या, हेलो कार्बोनिल, तो यहाँ ब्रोमो है तो हम लोग यहाँ कर लेंगे क्या, 5 पे ब्रोमो कार्बोनिल, बिना किसी टेंशन के हो गया ये सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म। अब हम लोग चलते हैं, ए साइक्लिक है, वर्ड रूट कितना कार्बन का, 5 कार्बन, और 5 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, पेंट का, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसलिए हम N लगा लिए, और लास्ट में लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम, इसलिए हम यहाँ पर लिख लिए सल्फोनिक एसिड। तो आसान था, 5 ब्रोमो कार्बोनिल पेंटेन 1 सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से हमारा एसिड हैलाइड भी समाप्त हो गया। अब हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं किसमें, एसिड हैलाइड के बाद हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे अमाइड में। तो एमाइड पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास जो 6 नंबर में है वो है हमारा एमाइड, और एमाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं जब वो फंक्शनल ग्रुप बनता है तब तो अमाइड ही हो जाता है, लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन ट्रीट करते हैं तो ये बनता है कार्बामोइल। तो दोनों देखिए एक एक करके यूज करते हैं। जब ये CONH2 है तो फिर कुछ भी नहीं है, हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं कि 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और एक पर है इसलिए 1 अमाइड या हेक्सेनामाइड डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अब इनमें से क्या हम करते हैं कि हम यहाँ पे ले लिए हैं COOH और हम इधर ले लेते हैं CONH2। तो देखिए ये है लिस्ट में ऊपर और ये है लिस्ट में नीचे, इसीलिए हम इसको बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप और इसको हम बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन। बहुत आसान है। तो देखिए अब यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब नाम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का, और जब कभी भी हम अमाइड को सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, कार्बामोइल। हम यहाँ लिखते हैं क्या, कार्बामोइल। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन का नाम। तो कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये कार्बामोइल। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म। वर्ड रूट है 7 कार्बन का, तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में हम यहाँ लिख लेंगे क्या, ओइक एसिड। तो इस तरह से आप देखें कि हम अमाइड को कैसे यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरह ट्रीट करते हुए। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, तो यहाँ तक हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या,
साइनाइड यानी कि CN। और इसमें हम लोग दो चीज लिखते हैं, एक तो लिखते हैं क्या, नाइट्राइल, और दूसरा हम लोग लिखते हैं साइनो। नाइट्राइल तब लिखते हैं जब ये बनता है फंक्शनल ग्रुप, और साइनो तब लिखते हैं जब ये बनता है सब्स्टिट्यूशन। तो एक एक करके हम लोग बनाते हैं। देखिए, अगर कहीं क्वेश्चन इस तरह से होता कि हमारे पास CN लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर इसे ट्रीट करेंगे एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह। 6 कार्बन के लिए हो जाएगा क्या, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है N, और हम लोग यहाँ लिख लेंगे क्या, नाइट्राइल। लेकिन अगर यही हो जाता कि मान लीजिए यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ CN है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसका नेमिंग करने वाले हैं। यह है 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह। यह है फंक्शनल ग्रुप और ये है सब्स्टिट्यूशन। तब हमारे पास ये हो जाएगा क्या, 6 साइनो। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म। सिस्टम कितने हैं, एसाइक्लिक कोई यूज नहीं, वर्ड रूट 6 कार्बन का हेक्स, सिंगल बॉन्ड है N, और लास्ट में हम लोग यहाँ लिख लेंगे क्या, ओइक एसिड। ये जानबूझ करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बार बार लेते हैं, थोड़ा दिमाग में रहता है, लेकिन इसके ऊपर आप कोई भी ले सकते हैं, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। साइनाइड के बाद हम लोग के पास था क्या, आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड NC होता है, और इसमें हम लोग यूज करते हैं, अगर ये फंक्शनल ग्रुप बन रहा हो तो हम लोग लिखते हैं आइसोनाइट्राइल, और अगर ये सब्स्टिट्यूशन बन रहा हो तो ये होता है आइसोसाइनो। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ NC है तो कार्बन तो उधर है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो हमारे पास यहाँ हो जाता है क्या, 5 कार्बन का पेंटेन आइसोनाइट्राइल। लेकिन अगर यही इधर होता, मान लीजिए यहाँ है CONH2, यहाँ है NC, तो हमारे पास ये ऊपर है प्रायोरिटी लिस्ट में और ये नीचे है, तो हम लोग इसको बनाने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, और इसको हम लोग बनाने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखेंगे आइसोसाइनो। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ कार्बन नहीं है, कार्बन बगल में है, नंबरिंग यहीं पर रुक जाएगा। तो हम लोग यहाँ 5 पर ले लेंगे क्या, आइसोसाइनो। यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन, और अमाइड कितने पे, तो 1 पे हम लोग यहाँ कर दिए क्या, अमाइड। आसान है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं, साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड हो गया, उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड हम लोग बोलते हैं CHO ग्रुप को, और अल्डिहाइड में देखिए होता है क्या, अल जब फंक्शनल ग्रुप बनता है, और यहाँ हम लोग लेते हैं ऑक्सो अल्डो, और एक हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्माइल। ऑक्सो अल्डो तब लेते हैं जब इसका कार्बन नंबरिंग में शामिल हो जाए, और फॉर्माइल तब लेते हैं जब नहीं पार्टिसिपेट करेगा नंबरिंग में इसका कार्बन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये ऐसे होता तो हम बहुत आसानी से इसे बना लेते इस तरह से। 6 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, हेक्सेनल, बहुत आसानी से यूज कर लिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, यहाँ हम ले लेते हैं अल्डिहाइड को, और एक हम और क्वेश्चन इस पर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे है हमारे पास COOH और यहाँ है CHO। अब देखिए यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, यह क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, मैं दोनों तरीके से सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 तक हम आ गए।
इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे? 6 पे आ रहा है और वर्ड रूट में कार्बन शामिल हो चुका है एल्डिहाइड का, तो यहाँ हम ऑक्सो और अल्डो में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूशन और इसे हम ट्रीट कर रहे हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ये नाम तब पड़ता है जब बनता है फंक्शनल ग्रुप और ये नाम तब पड़ता है जब बनता है सब्स्टिट्यूशन, दोनों में से कोई भी। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या है कि हम लिख लेते हैं 6 पर हमारे पास क्या आ गया? ऑक्सो। और ए साइक्लिक है, वर्ड रूट कितने कार्बन का? 6 कार्बन का, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर हम ओइक एसिड लगा लिए। अब यहाँ देखिए क्या है, नंबरिंग हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ इस कार्बन को पोजीशन मिला नहीं, इसको भी नहीं मिला, तो ये तो बन रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो इसको ट्रीट करेंगे हम एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह। जबकि ये हमको एल्डिहाइड को कैसा ट्रीट करेंगे? एज ए सब्स्टिट्यूशन की तरह। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अगर कभी कार्बन नंबरिंग में पार्टिसिपेट ना करे, हम यहाँ लिख देते हैं डू नॉट काउंट इन वर्ड रूट, तो ही ये यूज करना है फॉर्माइल का। तो इसीलिए हम इस केस में यहाँ यूज करने वाले हैं क्या? 4 पे है फॉर्माइल, सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म। सिस्टम साइक्लिक है, साइक्लो। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन, वर्ड रूट है सिंगल बॉन्ड तो एन, और लास्ट में हम यहाँ लिखेंगे क्या? ओइक एसिड। तो यहाँ तक देखिए हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कंपटीशन में जो चॉइस आते हैं उसमें क्या किया जाता है कि ये नंबरिंग कर दिया जाता है और यहीं तक छोड़ दिया जाता है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि क्वेश्चन में नंबरिंग करके आए और ये ऐसे हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि इस 5 को इसको फॉर्माइल की तरह यूज कर लेना है। तो ये सेटर के ऊपर है वो कैसा क्वेश्चन पूछता है। मतलब हम चेन में भी अगर इसको नंबर ना दें तो नॉर्मल केस में अगर क्वेश्चन पूछेगा तब तो हम यहाँ तक दे देंगे, लेकिन अगर वो हमें नंबरिंग करके ही दे दे या ना भी करके दे, चॉइस में ये मिले ही नहीं ऑक्सो, हमको फॉर्माइल ही दिखे, और फॉर्माइल दिखे कितने पे? 5 पे, यानी ऑक्सो रहेगा तो 6 पे लेकिन फॉर्माइल रहेगा तो 5 पे, और चेन में भी पॉसिबल है। तो हमारे पास ये हो जाता है क्या? 5 फॉर्माइल, 5 कार्बन का चेन है, इसलिए हम लोग पेंट ले लिए और एन लेते हुए हम लोग यहाँ पर लगा लिए ओइक एसिड। तो इस तरह से देखें यहाँ पर गलती बहुत होता है, इसलिए यहाँ पर सावधान रहना है। और यहाँ रिंग में था तो ऐसे भी नंबरिंग नहीं होता, इसलिए फॉर्माइल लगाना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कब हम फॉर्माइल का यूज करेंगे और कब हम ऑक्सो का यूज करेंगे। और अल्डो ऑक्सो दोनों सेम है, दोनों में से कुछ भी चॉइस में रहे यूज कर लेना है। एल्डिहाइड के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर कीटोन में। तो देखिए कीटोन में कोई टेंशन नहीं होता है और आराम से ऑक्सो कीटो यहाँ भी हम लोग यूज कर लेंगे। यानी कि कीटोन के लिए हम लोग ओन लेते थे और ये होता है ऑक्सो अथवा कीटो। तो इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर ये ऐसे है तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 कार्बन का है तो हेप्ट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है एन लिखेंगे, और 2 पर कीटोन है इसलिए हम लोग 2 ऑन लिख लेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन क्या होता कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ रहता है, मान लीजिए CONH2 और कीटोन यहाँ रहता, तो हम इसको बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये प्रायोरिटी में है ऊपर, और इस वाले ग्रुप को हम बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए अब हमारे पास नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब हम 6 पर सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे, ऑक्सो लिखते हैं या कीटो भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। 7 कार्बन तक गया है नंबरिंग, तो हम लोग लिखेंगे क्या? हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पर हम लोग लिख लेंगे कि अमाइड।
तो यहाँ तक आपका काम हो गया कि 6-हेक्सोहेप्टेन 1 अमाइड। अर्लीहाइड कीटोन तक देख लिए। यहाँ तक आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ के बाद चलते हैं अल्कोहल में और एमीन में, बचा हुआ रह गया था। तो देखिए नेक्स्ट अपने पास है अल्कोहल, और अल्कोहल होता है OH, और हम लोग यहाँ यूज करते हैं एक तो ओल और नहीं तो हाइड्रोक्सी का। तो देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास OH है, कार्बन नहीं है, बगल से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या है पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, अल्कोहल एक पे है लगा दिए ओल, या पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। मगर अगर यही होता कि मान लीजिए यहाँ है CN, यहाँ है OH, तो इस लिस्ट में CN ऊपर होता है, OH नीचे होता है, तो इसको हम लोग बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप, और इसको हम लोग बना रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे ये जो ओल है, ये जब फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे तो ये होगा, और जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये होगा। तो देखिए नंबरिंग कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए। 5 पे ये आ गया क्या हाइड्रोक्सी, सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म। सिस्टम ए साइक्लिक है। वर्ड रूट 6 कार्बन का हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और नाइट्राइल यहाँ सीधे सीधे लिख दिए। तो बहुत आसान है। मेन 2-3 फंक्शनल ग्रुप ही ज़्यादा टफ होता है। यहाँ एमीन से पहले एक आता है थायोल, लिस्ट में थोड़ा सा वो छूट गया था, तो वहाँ आप ऐड कर लीजिएगा। यह है थायोईथर, इसमें हम लोग लिखते हैं थायोल, और इसे हम लोग लिखते हैं मरकेप्टो। तो जब फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे तो यह फंक्शनल ग्रुप, और मरकेप्टो हम लिखते हैं जब हम इसको बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन। और इसकी जो प्रायोरिटी है वो एमीन से ऊपर है और अल्कोहल से नीचे होता है, तो प्रायोरिटी वाइज ही कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं थायोल का, जैसे कि SH है, यहाँ कार्बन नहीं है, बगल से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, और यहाँ मान लीजिए हम ले लेते हैं एक NC के साथ 1 2 3 4, और यहाँ पर मान लीजिए हम डाल लेते हैं SH। तो देखिए यहाँ कार्बन नहीं था, उधर है कार्बन, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, और यहाँ तो सल्फर है तो उधर जाएगा ही नहीं नंबरिंग। अब देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे, ये लिस्ट में ऊपर है इसलिए हम इसको बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप, ये लिस्ट में नीचे है इसलिए हम इसको बनाएंगे क्या सब्स्टिट्यूशन। तो 4 नंबर पर हो जाएगा क्या, देख लीजिए यहाँ मरकेप्टो। अच्छा इसका नेमिंग नहीं किए हैं, इसका कर लेते हैं पहले। तो 5 कार्बन का हो गया क्या पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और हम लोग इसके लिए लिखते हैं क्या थायोल, तो हम लिख लिए 1 थायोल, जब ये फंक्शन ग्रुप था, थायोईथर इसको बोलते हैं। अब 4 पर ये है, इसका हम लिखते हैं मरकेप्टो, जब हम इसको बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन। और 4 कार्बन के लिए हो गया क्या ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आइसोनाइट्राइल, तो ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल हो गया। गैप दे करके लिखते हैं, समझने के लिए लिखा जाता है साथ साथ। तो देखिए थायोईथर, आखिरी में हमारा बच गया कौन एमीन, यानी कि NH2। तो इस NH2 में हम एमीन का तो एमीन ही हो जाता है जब फंक्शनल ग्रुप बनता है, और जब बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन तो ये हो जाता है एमीनो। तो जब हम फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, और जब हम इसको ट्रीट करेंगे सब्स्टिट्यूशन की तरह तो हम ऐसे लिखेंगे। तो चलिए दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए NH2 है, कार्बन नहीं है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमारा हो जाता है क्या 5 कार्बन का पेंटेनामीन। अगर आप इस पर डिटेल में देखना चाहते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, या फिर हम लोग पढ़े थे अमाइड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं पार्ट 2 में डिटेल, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। अभी हम लोग जो मेन फोकस कर रहे हैं वो इसके सब्स्टिट्यूशन पर कर रहे हैं कि कब इसे यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं
सपोज कीजिए यहाँ एल्डिहाइड ले लेते हैं और हम लोग यहाँ ले लेते हैं NH2। तो देखिए ये है लिस्ट में ऊपर, इसलिए इसको हम लोग बनाते हैं फंक्शनल ग्रुप, और ये है लिस्ट में नीचे, इसलिए यहाँ पर हम इसे यूज कर रहे हैं एज ए सब्स्टिट्यूशन। तो अब हम लोग यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 नंबर पे ये आ जाएगा क्या, यहाँ पे हम लोग इसके लिए लिखते हैं एमिनो, और 5 कार्बन का है ये पेंट, और बाद में हमारे पास एल्डिहाइड है एक पर, तो N लगाते हुए हम लोग अल लिख लेंगे। तो इस तरह से आप देखें कि हम एक एक फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स सीख चुके हैं। अब हम इसके बाद आप लोग को बताने वाले हैं एक कैप्सूल जिसमें हम लोग रिंग पर यूज कर लेंगे, सारे फंक्शनल ग्रुप को एक बार लगाएंगे और फिर मोर देन 2 टाइम्स फंक्शनल ग्रुप को भी एक बार लगाएंगे, ताकि आपको रिवीजन पर्पज से बहुत आसानी से ये चीज़ें याद हो जाए। तो चलिए यहाँ तक आप लिख लीजिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ तक अब हो गया होगा। अब लास्ट में हम लोग एक ऐसा कैप्सूल क्रिएट करते हैं जो रिवीजन पर्पज से आसानी होगा। जैसे कि हम इधर देखिए लिख लेते हैं। सबसे पहले अपने पास था क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल और एमीन। इतना चीज़ अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग में जिसका जिसका नाम बदलता हो, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, सल्फोनिक एसिड का बदलता नहीं है तो छोड़ देते हैं। एसिड एनहाइड्राइड का नाम बदलेगा, ले लिए। एस्टर का बदलेगा, एसिड हैलाइड का बदलेगा, अमाइड का बदलेगा, नाइट्राइल का बदलेगा, एल्डिहाइड का बदलेगा। कीटोन रिंग का पार्ट हो जाता है इसलिए नहीं बदलता है। अल्कोहल और ये सब में कार्बन है नहीं। तो देखिए इन सारे को हम लोग एक बार में बना लेते हैं रिवीजन पर्पज से। जैसे कि ये हमारा सिस्टम कैसा है, साइक्लिक है, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं साइक्लो, और 6 कार्बन होते हुए साइक्लोहेक्सेन। इतना दूर हम लोग फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, इसे हम लोग फिक्स कर देते हैं और एक एक करके यहाँ से हम लोग नेमिंग लिखना शुरू कर देते हैं। मतलब ये तो सब में रहेगा। तो अगर यहाँ ये होता तो हम लोग इसका पूरा नाम लिखते क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह से अगर एसिड एनहाइड्राइड होता तो यहाँ पर हम इसको लिखते कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जैसे इस ऑक्सीजन के बाद वाला पार्ट में जितना कार्बन रहता है उसको भी हम लोग को अलग से लिखना होगा साइक्लोहेक्सेन के अलावा। यहाँ पर क्या याद ध्यान रखना है, यहाँ याद रखना है कि ये जो R है, R में जितना कार्बन दे देगा ये हमको पहले ऐड कर देना है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ भी हमको ऐड कर देना है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर आपको हेलो के रूप में यहाँ पे यूज कर लेना है, और यहाँ पे जितना कार्बन रहेगा उस कार्बन को अलग से यूज हो जाएगा। यानी ये 3 चेंज हो जाएंगे, रेस्ट इन सब में कोई चेंजेज नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ के बाद देखिए अगर हम इसका लिखना रहेगा तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, कार्बोक्सिलेट, और एस्टर में जो R लगा हुआ है उसको हम लोग अलग से लगा लेंगे। अल्काइल पहले आ जाएगा और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन लिखते हुए उसमें हम लोग कार्बोक्सिलेट जोड़ लेंगे। यहाँ पर क्या है, कोई चेंज नहीं है, हमको सीधे सीधे लिख देना है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। यहाँ हम लोग को लिख लेना है साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, और यहाँ हम लोग को लिख लेना है साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है 6 मेंबर रिंग, उससे छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो हम वापस एक बार बता दे रहे हैं, ये फिक्स है, कर लिए हम लोग रिंग लेकर के। साइक्लोहेक्सेन तो फिक्स है,
कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया जब ये लगा हुआ रहेगा। ये लगा हुआ रहेगा तो रिंग पर ये ऐसे रहेगा, तो बगल वाले को हम लोग को देखना होगा कि कितना कार्बन है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये पार्ट ऐड करना होगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड है ये तो यहाँ हम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड जोड़ेंगे, लेकिन जो पार्ट इसमें रहेगा कि मान लीजिए इथेनोइक मिथेनोइक, वो पार्ट भी यहाँ पर ऐड होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलेट में बहुत आसान है, सिर्फ R के जगह पर मान लीजिए अगर CH3 रहा तो हम मिथाइल को पहले लिख लेंगे और यहाँ कर लेंगे क्या, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं एसिड हैलाइड के केस में। अच्छा ये बच गया है यहाँ पे, यहाँ हम लिख लेते हैं एसिड हैलाइड के केस में हम लोग लिखते हैं कार्बोनिल हैलाइड। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग लिखेंगे पहले साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल, और हैलाइड चेंज हो जाएगा जैसा रहेगा हैलोजन, यानी कि यहाँ पर जो भी रहा फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड वो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, हम यहाँ हैलाइड लिख दे रहे हैं। तो बहुत आसानी से ये भी हो जाएगा। हमारे पास है कार्बोक्सामाइड, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड आराम से लिखा जाएगा। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इस तरह से देखें कि जिस किसी का भी रिंग में नाम चेंज होता है हम लोग एक ही रिंग में लेकर के सारे को समाप्त कर लिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है अपने पास, जब चेन में 2 से ज़्यादा हो, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जैसे COOH CONH2 CN CHO, मतलब ये सारा को आप लोग यहाँ भी ले सकते हैं। उसी तरह से यहाँ हम ले लेते हैं कि COOH हो CONH2 हो CN हो या CHO हो। यहाँ भी हम लोग ले लेते हैं कि COOH हो CONH2 हो CN हो या CHO हो। तो एक ही में हम लोग सारा क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं। इवन मान लीजिए आपके पास एस्टर हो एसिड हैलाइड हो एसिड एनहाइड्राइड हो, सिर्फ यही चेंज होगा कि R में अल्काइल X में हैलाइड, सारी चीज़ें तो सेम रहेगी। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए हो जाता है, चूंकि 2 से ज़्यादा डायरेक्ट लगा हुआ है तो यहाँ हम लोग कर लेंगे क्या 1 2 3 4 5 और 6, यहीं तक नंबरिंग जाता है, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग नाम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6 कार्बन के लिए हम लोग हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या किए N, तो इतना दूर फिक्स है हेक्सेन तक। अब एक एक करके हम सबका नाम लिख देते हैं। अगर COOH होता तो यहाँ हम पूरा नाम लिखते क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर CONH2 होता तो ये तो रहता ही, ये हो जाता क्या, कार्बोक्सामाइड। अगर हमारे पास CN होता तो ये तो रहता ही, हमारे पास हो जाता क्या, कार्बोनाइट्राइल। उसी तरह से अगर होता CHO तो ये तो रहता ही, हमारे पास हो जाता क्या, कार्बल डिहाइड। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर COX भी डाल देते तो COX में हमारे पास यहाँ पे ये तो रहता ही, और हम लोग यहाँ पर देखिए नाम होता है क्या इसके लिए, COX के लिए कार्बोनिल हैलाइड। तो हम लोग यहाँ नाम लिख लेते कार्बोनिल हैलाइड, और हैलाइड अपना चेंज हो जाता। इवन यहाँ पर अगर एस्टर भी दिया हुआ रहता सब जगह COOR, तो जो R का खाली ग्रुप है वो R हम लोग पहले लिख लेंगे सब्स्टिट्यूशन की तरह, और फिर यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि हेक्सेन कार्बोक्सिलेट। उसी तरह से अगर हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड भी होता तो हम लोग जो इधर का पार्ट है उसको हम लोग इधर लिख लेते, और फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से देखे पूरा पॉलीफंक्शनल कंपाउंड हम लोग आज पढ़ लिए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में टाइप करके, या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी। और हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें आप लोग जा कर के और आसानी से देख सकते हैं। उसमें हम लोग लिंक कर देंगे इससे रिलेटेड कंटेंट को, यानी कि DPP हो या फिर शॉर्ट नोट्स हो या रिवीजन नोट्स हो, तो ये सारा चीज़ आपको वहाँ पर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो अपने दोस्तों को बताइए, वो भी पढ़े, कुछ सीखे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।